आयरा अपने वालिद इरफान साहब के सामने बैठी होती है। उसकी आवाज़ बोझल और आंखें नम होती हैं। अब्बू, अब इस मुल्क में रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी यहीं रुक गई हो। मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। इरफान साहब बेटी की बात सुनकर गहरी सांस लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि आयरा अपना फैसला कर चुकी है। दूसरी तरफ खावर, जो आयरा को पाने के लिए हर हद पार कर चुका होता है, अब गुस्से और नफरत से अंधा हो चुका होता है। वो कामयार से बदला लेने का खौफनाक प्लान बनाता है। खावर एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कामयार का एक्सीडेंट करवाने को कहता है। कामयार अपनी कार में सफर कर रहा होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सीधी टक्कर मारता है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयार शिद्दत से जख्मी हो जाता है और बेहोश हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां वो जिंदगी और मौत के दरमियान लटका होता है। हॉस्पिटल में फलक कामयार की हालत देखकर घबरा जाती है। वो रोती हुई फौरन आयरा को फोन करती है। आयरा, कामयार की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर्स भी कुछ कंफर्म नहीं कर रहे। ये सुनते ही आयरा के हाथ से अमेरिका का टिकट गिर जाता है। वो बिना वक्त जाया किए जूते पहने बगैर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। आईसीयू के बाहर आयरा कामयार को मशीनों और पट्टियों में लिपटा देखती है। वो बिल्कुल टूट जाती है और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कामयार की जिंदगी की दुआ मांगती है। कुछ घंटों बाद कामयार को होश आ जाता है। आयरा खुशी के आंसुओं के साथ उसके पास जाती है, लेकिन कामयार के दिल में पुरानी शिकायत जिंदा होती है। वो मुंह फेर कर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर आयरा खामोशी से वहां से चली जाती है। इसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इश्तियाक खड़ा होता है जब वो अनजाने में खावर की फोन पर बात सुन लेता है। कामयार बच कैसे गया? मैंने ट्रक ड्राइवर को साफ कहा था कि काम खत्म करना है। इश्तियाक फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है और खावर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कुछ अरसे बाद आयरा की दोस्त की शादी होती है। कामयार भी वहां मौजूद होता है। आयरा हिम्मत करके उसके पास जाती है, लेकिन कामयार सबके सामने उसे नजरअंदाज करता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। घर आकर आयरा बिल्कुल टूट जाती है। इरफान साहब अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और सांस लेने में शदीद मुश्किल होने लगती है। बीनेश और आयरा उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाती हैं। अगली सुबह कामयार अपनी दादी को चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल लाता है। वहीं वो देखता है कि आयरा आईसीयू के बाहर बैठी आंसू बहा रही होती है। कामयार का दिल पिघल जाता है और वो उसके पास चला जाता है। डॉक्टर बताता है कि इरफान साहब को होश आ गया है। कामयार और आयरा अंदर जाते हैं। कमजोर हाथों से इरफान साहब कामयार का हाथ पकड़कर आयरा के हाथ में दे देते हैं। बेटा, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों निकाह कर लो। कामयार मना नहीं कर पाता। वो फौरन मौलवी साहब को बुलवाता है। हॉस्पिटल के कमरे में ही सादगी से निकाह का इंतजाम होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आयरा और कामयार को ये निकाह कबूल है? दोनों आंसुओं के साथ कहते हैं, हमें कबूल है। अल्फाज मुकम्मिल होते ही इरफान साहब के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। खुशी का लम्हा गम में बदल जाता है। आयरा अपने अब्बू से लिपटकर फूट फूट कर रोती है। इरफान साहब की तदफीन के बाद आयरा गहरे सदमे में चली जाती है। वो चुप रहने लगती है। ये सब देखकर कामयार फैसला करता है कि आयरा को इस माहौल से दूर ले जाया जाए। वो आयरा को हनीमून के लिए लंदन ले जाता है। वहां का सुकून और कामयार का प्यार धीरे धीरे आयरा को संभालने में मदद करता है। एक रात जब बाहर बारिश हो रही होती है, कामयार आयरा को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के नए सपने बुनने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर आयरा को खुशखबरी देता है, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर आयरा और कामयार की जिंदगी में उम्मीद और खुशी दोबारा लौट आती है।